रामलीला मैदान, राजनगर एक्सटेंशन, आगामी चैत्र नवरात्रि में आयोजित भव्य एवं विशाल श्री राम कथा के लिए भूमि पूजन आयोजन। रामलीला मैदान, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में आगामी चैत्र नवरात्रि में आयोजित भव्य एवं विशाल संगीतमय श्री राम कथा के लिए आज प्रातः भूमि पूजन आयोजन समिति के सदस्यों सहित गाजियाबाद के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें सभी राम भक्तों ने श्री राम कथा को सफल बनाने का दिव्य संकल्प लिया। पंडित अजय शर्मा जी ब्रिजवासी ने संपूर्ण विधि विधान के साथ भूमि पूजन करवाया। साथ ही उपस्थित राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि चैत्र नवरात्रि में श्रीराम कथा का श्रवण सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फलदायी है। श्रीराम कथा के श्रवण से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। विदित हो कि अखंड भारत मिशन पंजीक द्वारा आयोजित श्रीराम कथा 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगी, जबकि कलश यात्रा 13 अप्रैल को और पूर्णाहुति एवं भंडारा 22 अप्रैल को होगा। कथा व्यास के रूप में पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज के कृपापात्र परम पूज्य सुनील कौशल जी महाराज भक्तों को श्रीराम कथा का अमृत पान कराएंगे, जबकि 21 अप्रैल को सुविख्यात भजन गायिका दीदी लुभानी ब्रिजवासी सुंदर भजनों की प्रस्तुति देंगी, जबकि आयोजन में प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देने हेतु उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया, जबकि संचालन कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राष्ट्रीय कवि वैभव शर्मा ने किया। भूमि पूजन में मुख्य रूप से कैलाश गोयल, सुभाष गुप्ता, दिनेश कुमार शर्मा, दर्शन अग्रवाल, संगीता माहेश्वरी, हरिमोहन गोयल, रंगनाथ अग्रवाल, पार्षद सुमन लता पाल, अंकुर पाल, निखिल त्यागी, राकेश त्यागी, प्रवीण त्यागी, प्रहलाद शरण शर्मा, सुनील वार्षण्य, नीतू सिंह, सीमा गोयल, मुकेश गोयल, आराध्य माहेश्वरी, मनोज शर्मा, कल्पना दुबे, संतोष पुरोहित, नीरज गर्ग, सुनील गर्ग, रेणु बंसल, रोहिणी सेठ, सीमा चौधरी, मीनाक्षी खन्ना, नितिका शुक्ला, दीपा सिरोही, लोकेश सिरोही, बीके शर्मा, राकेश शर्मा, हनुमान, प्रिया राठी, मीना शुक्ला, मंजू अग्रवाल, गीता गर्ग, संदीप शर्मा, अनिल गोयल, अभिषेक मैत्रेय, मनवीर त्यागी, अंकित गुप्ता, अरविंद भारद्वाज, गजेंद्र शर्मा, MP शर्मा, अनीता अग्रवाल, विपिन पाराशर, नीरा वार्षणीय, नरेश कौशिक, सुमित राठी, गजानंद अग्रवाल, हरीश शर्मा, रेखा कौशिक, राजीव शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, विकास गुप्ता, राकेश शर्मा, सुजीत झा, NC पाराशर, जितेंद्र शर्मा, राकेश गोयल, गौरव विश्नोई, संजय तारिका, मनोज अग्रवाल, जितेंद्र शर्मा, KG रस्तोगी, राजमोहन गोयल, JB गुप्ता, मुकेश गौड़, रतिप्रकाश त्यागी, गोपाल दत्त, IR पांडे आदि उपस्थित रहे। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। मंत्रहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्त्वमेव आवाहनं न जानामि तव अर्चनं मंत्रपूजा न जानामि क्षमत्वम परमेश्वरा क्षमत्वम परमेश्वरा क्षमत्वम परमेश्वरा अनेन पूजनेन कर्मेण श्री परमेश्वरां प्रियंकां नामः ओम तत्सदा श्री ब्रह्मा भगवान रामचंद्र अर्पणम अस्तु बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, शेरावाली मैया की जय, श्री गौ माता की जय, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम। आप सभी विद्युत जनों को, मान्य गणजनों को, सभी को प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
आप सब में प्रभु राम विराजमान है, सबको प्रणाम है। और ये जो प्रकल्प भगवत कृपा से होने जा रहा है, पहली बात तो बहुत हर्ष की बात है। वैभव जी ने बताया कि प्रथम बार ऐसा, आसपास कथाएं तो होती रही हैं पर इतने भव्यता से ये प्रथम बार ऐसा होने जा रहा है, तो ये और भी प्रसन्नता की बात है। अब क्या है कि वैभव जी तो झंडा बन करके लहरा रहे हैं। त्यागी जी हैं, अश्वनी शर्मा जी, वैभव शर्मा जी, अश्वनी शर्मा जी, ये तो झंडा बन करके लहरा रहे हैं। आप सब, हम सबको इसमें डंडा बनना है, और जब डंडा जब झंडे में लगेगा तो कितना ऊपर फहराएगा, उसकी शोभा है, जो झंडे की शोभा डंडे से है। तो हम सबको एक ही काम करना है, तन मन धन से इस प्रकल्प में सबको लगना है और इस कथा को खूब भव्यता देनी है, खूब। ठाकुर जी करे प्रत्येक वर्ष ऐसा आयोजन होना चाहिए। श्री रंगनाथ अग्रवाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आएं और बताएं कि किस प्रकार से इस आयोजन को सफल बनाया जा सकता है और किस प्रकार से आयोजन परिपूर्णता को प्राप्त हो सकता है। श्री रंगनाथ अग्रवाल जी, आइए भाई साहब, आइए। मैं आप लोगों के सामने तो बहुत छोटा हूँ बोलने के लिए। भगवान राम का तो कोई हम कर ही नहीं सकते हैं। जितना उनके बारे में, जितना आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, हर दोहे को पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा दोहा वो पढ़ते हैं, उसमें एक अलग ही मतलब निकल के हमारे सामने आता है। हर बहुत महात्माओं ने राम पे बोला, राम पे लिखा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटा आदमी हूँ, उनके बारे में तो सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हम लोग मैक्सिमम करके जितना हम लोग कर सकते हैं अपने उसमें उतना हम करें, और भगवान राम के चरणों में जितना ज़्यादा हम शीश निभाएंगे उतना हमारा सुधरेगा। हम तो महापापी हैं, जो भगवान ने अपने चरणों से हमें दूर किया। हम अब उनसे प्रार्थना ही कर करके वापस जा सकते हैं उनके चरणों में। इसके अलावा और हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम उनके चरणों में जा सकें। भगवान राम की इतनी अनन्य कथाएं हैं, इतने अनन्य भक्तों ने लिखा है, जो वाल्मीकि जी से, गोस्वामी तुलसीदास जी से, रंगनाथ जी ने, और बहुत बंगला में अलग से लिखा है, उसके बहुत लंबे उन्होंने अपने अपने मार्गदर्शन दिए हैं। हम उनके मार्गदर्शन पे चल के भगवान को प्राप्त कर लें, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो होगा। हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक श्री निखिल त्यागी से अनुरोध करूंगा कि वो 1 मिनट आए और हमें बताएं कि आयोजन के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। श्री निखिल त्यागी जी, आइए भाई साहब, आइए। जय श्री राम। जैसा कि वैभव भाई और अश्वनी भाई के द्वारा किए गए हमेशा एक प्रयास, हमेशा बड़े बड़े प्रयास रहे हैं। तो मैं सभी को कहूँगा कि जो नवरात्रों में हमारे ये क्या नाम है कथा हो रही है, जितने भी लोग हैं अपने साथ कम से कम 4-4, 5-5 लोगों को एकत्रित करके इस आयोजन के बारे में समझाएं और बताएं कि उस आयोजन में सभी लोग सम्मिलित हों, क्योंकि ये हमारे समाज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी जनरेशन है आने वाली, उसको भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को मॉल्स के बारे में, कल्चर के बारे में पता है, मगर हमारे हिंदू कल्चर के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं। मगर अगर उन बच्चों को कल्चर में दोबारा लाना है तो हम उन बच्चों को भी लेकर आए राम कथा के बारे में, क्योंकि हमने देखा है जब हम छोटे छोटे थे, हम अपने दादा के साथ, दादी के साथ में कहीं कथा हो रही है, कहीं आयोजन हो रहे थे, हम जाते थे। मगर आज का कल्चर इतना बदल गया है कि बच्चे मॉल जाना पसंद करते हैं और कथाओं में इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को साथ जरूर लेकर आए, क्योंकि वो भी इस चीज़ से जुड़े साथ हैं। आप बड़े बड़े आयोजन से जुड़े रहते हैं और ये जो रामलीला यहाँ पर होती है इस मैदान में, उस आयोजन समिति से भी आप जुड़े रहते हैं। आप हमें बताइएगा कि आखिर किस प्रकार से इस आयोजन को परिपूर्णता से मिलाया जा सकता है। धन्यवाद बाबू जी। हम तो भगवान श्री राम का करने वाले क्या हैं, वो स्वयं ही अपनी लीला को अपना आप ही रचाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जय श्री राम, और वही हमारा आशीर्वाद देते रहते हैं, वो चलता रहता है। दर्शन अग्रवाल जी हमारे मध्य में है आयोजन समिति से। मैं दीदी आपसे भी चाहूंगा कि आप भी बताइए कि आयोजन को किस प्रकार से सफल बनाया जा सकता है। आइए दीदी जल्दी से। कोई भी आयोजन किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं तभी हम आयोजन सफल बनाते हैं। साथ में हमारे ईश्वर की दृष्टि सभी व्यक्तियों पर पड़ती है, तो इस भूमि पर क्या हर जगह हमारा झंडा लहराता है। जय श्री राम। सीमा गोयल दीदी जी आइए, दीदी आइए। श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो भैया गलत बात कह रहे हैं कि क्या कदम और उठाए जाने चाहिए। कदम तो आप उठा चुके हो भैया ऑलरेडी।
वैभव भैया और अश्वनी भैया, उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। और आप चल रहे हो, आपके पीछे तो ये काफिला चल गया, इतना बड़ा काफिला आपके साथ हो गया और भी होगा। ये तो राम की, जैसे दर्शन जी ने कहा, राम जी अपने लीला करते हैं, वो अपना करेंगे ही। और मेरी बड़ी इच्छा थी, मैंने नीतू से बोला था कि मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे एक सार्वजनिक कथाएं हो, हमारे सनातन धर्म को हम बहुत अच्छे से सबको, मतलब जो ये कहा कि हाँ बच्चे जो है नहीं समझ रहे सनातन धर्म को, वो पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, तो उनको अपने सनातन धर्म की महिमा को बताने के लिए हमारे यहाँ ये कथाओं का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा कदम भैया ने उठाया है, तो भैया का मैं बहुत नमन करती हूँ, उनको वंदन करती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मातृशक्ति ने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया है। साथ ही एक बात यह है, राम का नाम ही संपूर्ण है, हम क्या पूर्ण करेंगे उसको। जब राम का नाम ही ले लिया गया तो सब कुछ अपने आप सफल होगा। हम तो केवल उसके कठपुतली है। जब अयोध्या धाम में इतना बड़ा कार्य पूर्ण हुआ है तो राजनगर एक्सटेंशन में भी ये कार्य जरूर संपूर्ण होगा और आगे भी ये काम हर वर्ष ऐसे चलता रहेगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि सभी इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति अवश्य डालें। धन्यवाद। बहुत बहुत श्री राम। ये राम का नारा जो है अपने आप में संपूर्ण है और बस इस राम के नारे को लेकर के हमें इस यज्ञ को संपूर्ण करना है। ये जो राम यज्ञ भैया ने लिया है, वैभव भैया ने और अश्वनी भैया ने, वो वास्तव में हमारे लिए तो बहुत ही भाग्य है कि हम लोग सबके सहयोगी बन रहे हैं। ये तो ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है जो हम सब लोग एकत्रित होकर के इसको दिशा दे रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगी, यहाँ राजनगर एक्सटेंशन में इतना शोर, इतना इस कथा का आयोजन इतना भव्य होना चाहिए कि प्रत्येक गाजियाबाद का नागरिक ये बोले जय श्री राम। वास्तव में गाजियाबाद में एक कथा हुई थी जिसका कि आधारशिला भैया ने रखा था और सारा राजनगर एक्सटेंशन का गाजियाबाद की आम पब्लिक भी यहाँ से जुड़ी थी। बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग पूरे सहयोग के साथ यहाँ जुड़े, पूर्ण सहयोग के साथ यहाँ पर आएँ, उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। ये ना हो हमारा पंडाल, कम से कम हमारे जो महाराज श्री सुनील जी पधार रहे हैं, जो कि हमारे विजय कौशल जी के भतीजे, तो उनको लगे कि हाँ मैं गाजियाबाद में कथा करने आयोजन में मैं गया था और उनकी इतना भव्यता से स्वागत हो कि उनको यादगार बन जाए, ये एक स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए कि गाजियाबाद में हमने एक कथा की थी। बस मेरे सभी से यही प्रार्थना है, यही सबके लिए मेरा निवेदन है और सभी लोग इसमें सहयोग करें। और हमारी जो एक शोभा यात्रा है 13 तारीख की, तो तन मन धन और समय, विशेषकर समय, सब लोग पधारे, अपने साथ कम से कम 150 लोगों को लेकर आए जो यादगार बन जाए कि एक शोभा यात्रा निकली थी। तो मेरा यही सबसे निवेदन है। जय श्री राम। मेरी बड़ी बहन वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्री नीतू जी यहाँ पर उपस्थित है। नीतू सिंह जी KW में रहती हैं, सभी आपके क्रियाकलापों से परिचित है, कोई ऐसा नहीं जो उससे अनभिज्ञ हो। मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि दीदी आए और आप हमें बताएं कि कलश यात्रा का आयोजन है 13 अप्रैल को, कि किस प्रकार से उसको सफल बनाया जा सकता है। इसके अलावा 14 से 21 अप्रैल तक का जो कार्यक्रम है, किस प्रकार से अधिक संख्या उससे जोड़ी जा सकती है। दीदी आइएगा और बताइएगा। पहले सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जब मेरे से पहले सारी बड़ी बहनें बोल चुकी है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं बहुत अच्छे से। मैं चाहूँगी सभी भाई पूरा अपना समय और थोड़ा सा जो कि ताकि बहनों को भी इससे सफलता मिल सके अपनी अपनी सोसाइटी में, और उसमें हमारे साथ में लगें। आयोजन हो रहा है, इस सब आयोजन से हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, हमारी आत्मा जागृत हो रही है। और उस जागृत को करने के लिए मैं समझता हूँ कि किसी को भी हमको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कोई श्रम की आवश्यकता नहीं है, कोई मन में विचार नहीं लाना है कि नहीं हम क्यों बोल रहे हैं,
ये तो फ्रीली हम कर सकते हैं क्योंकि सबका भला हम सोच रहे हैं। तो मेरी समझ से आपने ऑलरेडी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हमारी जहाँ कहीं भी सहायता की आवश्यकता होगी हम आपके साथ में हर वक्त तैयार हैं। धन्यवाद सबको, एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू। बाकी तो सभी ने खैर बता दिया है और ये हमारे सौभाग्य की बात है। पहले सभी को नमस्कार है। उसके बाद ये है कि हमारा ये सौभाग्य है कि ये जो भूमि है, वैसे यहाँ रामलीला होती है, राम की भूमि समझ लीजिए। और अब जो राम कथा हो रही है तो जो यहाँ आ रहे हैं, सौभाग्य से ये कि जिनको राम का सौभाग्य मिला है, जिनके सर पे आशीर्वाद है, वो यहाँ ज़रूर आ रहे हैं। और मैं तो अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। और जो भूमिका यहाँ बनाई है हमारे भैया अश्वनी जी ने, और हमारे दर्शन बहन जी हैं, और हमारे भैया वैभव शर्मा ने, जो, और मैं किसी का नाम तो नहीं जानती, और भी हैं जो भी साथ में हैं, तो बड़ी अच्छी मेहनत। और मुझे नहीं लगता करीब 1 मंथ हो गया, 1 महीना हो गया है जब से मुझे पता चला है। बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही मेहनत, मेरी कोई ऐसी मेहनत नहीं है। देखिए, मुझे जो काम दिया गया मैं सेवा भाव से बस इनके साथ खड़ी रहती हूँ। मेरा मनोबल आप लोगों से ही बढ़ता है, ऐसा नहीं है आप ही लोगों के बीच से हूँ, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप ही लोग हैं। जय श्री राम। हमारे अभिभावक तुल्य परम आदरणीय, जिनका मार्गदर्शन मुझे लगभग रोज क्या हर घंटे प्राप्त होता है। हर घंटे आदरणीय मुझे संदेश भेज देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि वैभव ये करना है, और इनका हर आदेश हमारे लिए अध्यादेश के समान है। परम आदरणीय सुनील वाशनी जी सपत्नी का आई है हमारी माता जी, मैं आपके भी श्री चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय, लंबा अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े आयोजनों से आप जुड़े रहते हैं, बताएं कि क्या करें और आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद भाई साहब। और मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए 2 निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारा रामलीला, राम कथा जो होनी है, ये राम सेतु को की भांति है। ईश्वर ने नल नील को जन्म दिया था किसी पुण्य कार्य के लिए, उसी तरह से हमारे 2 नल नील इस समय के अश्वनी जी और हमारे वैभव शर्मा जी हैं, जो इस समुद्र को पुल बना रहे हैं। और हम सब एक बानर की भांति हैं। और मैं तो समझता हूँ कि मैं तो गिलहरी से भी छोटा हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा भी समुद्र में लौट के कड़ा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मेरा तो प्रयास यही है कि हर आदमी अपने को इस पुल बनाने के लिए बानर समझे। बानर समझेगा तो राम की कृपा उसे मिलेगी। और जितने भी काम हैं वो सब काम भैया अपने सबसे करके सबको मिल जाए, वो सब पर जुट जाए। जैसे किसी को टेंट की सेवा मिल गई तो उसके ध्यान रखेगा, किसी को शौचालय की ध्यान रखेगा कि कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ पे क्या है। जिस किसी की लाइट की जिम्मेदारी दी जाएगी भैया के द्वारा, वो ये रखेगा लाइट पे कहाँ पर कोई कमी है, कहाँ पर शॉर्ट है, कहाँ पर क्या है। साउंड की व्यवस्था, देखिए काम प्रोफेशनल वाले अलग है, प्रोफेशनल को डांटने वाला, देखने वाला, फॉलो अप करने वाला हमारे एक बानर भैया होगा। बस ये मेरी निवेदन है कि सबको काम बांट दीजिए, आपका काम उसी तरह से बढ़िया होगा जैसा भगवान राम ने पुल बनाया था और सारी सेना हमारी पुल पार हुई थी। उसी तरह से इस राम कथा के बाद राम एक्सटेंशन में क्या पूरे गाजियाबाद में आपकी कथा की धूम मचेगी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन क्लासिक रेजिडेंसी में आपका प्ले स्कूल है, शिक्षा के माध्यम से आप समाज के लिए कार्य कर रही है। दीदी बताइएगा कि क्या किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर्वप्रथम सभी को राम राम। जैसा कि इस आयोजन के विषय में मुझे पता नहीं था, लेकिन दोनों भैया और दर्शन जी मेरे पास आई, तो ये जो संपर्क, सेवा, समर्पण, संस्कार, सहयोग, ये जो 5 जो सूत्र हैं, इन पर काम करना बहुत आवश्यक है। और ये लोग वही कार्य कर रहे हैं और हम सबको मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इन सूत्रों पर चलना बहुत आवश्यक है। अगर संपर्क नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर कोई राम कथा हो रही है। आजकल आप देखते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इतने ज़्यादा माध्यम है कि हमारे कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। तो हम सब ये कोशिश करें कि अपनी जो स्टेटस है व्हाट्सएप की या फेसबुक की, उस वॉल पर हम लोग इस आयोजन को डालें, इसको पोस्ट करें और डेली हम पोस्ट करते रहें, जिससे कि हमारे साथ जो और लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वो देखें। मैंने भी अपनी वॉल पर डाला हुआ है और डेली मैं कोशिश करूंगी कि जब तक हमारी कलश यात्रा स्टार्ट होगी तब तक हम ये कार्य करें। और
मैं रहती यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरा विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, और राजनगर एक्सटेंशन से कैसे जुड़ाव हुआ क्या पता, राम जी ने यहाँ बुलाया और मैं यहाँ आ गई। आज सुबह मुझे एकदम याद आया कि आना है, तो हम लोग 15 मिनट में तैयार हुए। तो जैसा कि अभी भैया ने बोला था कि जब राम को बुलाना होता है तो सब भक्त अपने आप दौड़े चले आते हैं, तो इसी प्रकार मैं भी आ गई। और एक भैया ने अभी बोला था कि आजकल हम जो कल्चर है वो है मॉल का, तो मैं उसमें एक क्षमा कीजिएगा, ये जो हम माता पिता हैं, अभिभावक हैं, यही उस बीज को अंकुरित करते हैं। क्यों नहीं हम बच्चों को रामलीला ले जाते, क्यों नहीं उनको हम दिखाते कि रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है, जो पहले हो चुकी है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर, हर जगह, ये डिज्नी पर, कहीं भी आप दोबारा से यूट्यूब पर दिखा सकते हैं। बच्चों को बताइए। तो ये जो बीज है ये हमें ही अंकुरित करना है ना, अभिभावक इसके लिए दोषी है, ना कि कोई और। ना ले जाए मॉल, नहीं बेटा मॉल नहीं जाना, कभी कभी ले भी जा सकते हैं, लेकिन हमें उनको संस्कार देना हमारा ही कार्य है। और विद्यालयों में मैं ये संस्कार देती हूँ अपने बच्चों को, और मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ, तो जो हमारे यहाँ प्रार्थना भी होती है वो भी भारत विकास परिषद से जो जुड़ी हुई है कि भाई हम देश के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमें आगे बढ़ना है, कदम से कदम मिलाना है। तो इस तरह के संस्कार हम दें, और आशा है कि आपका ये आयोजन बहुत सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। होता है, श्री राम की कथा होती है तो हनुमान जी जरूर आते हैं। आपको सभी आपके क्षेत्र में हनुमान जी बोलते हैं, बहुत बड़ा योगदान आपका इस कथा के लिए। आप बता दूं, मैं आप यूपी पुलिस में कार्यरत हैं और पुलिस के माध्यम से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। आचार संहिता लग रही है, इसलिए आज आप यहाँ पर आए हैं, कल से आपकी ड्यूटी है। और इसे बोलते हैं कर्तव्य परायणता, कि देश को भी देखना है और धर्म को भी देखना है। जी हनुमान जी। जय श्री राम। 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 किस तरह से जिम्मेदारियां वो सब बांट करके हम आगे। बहुत अच्छी बात कही भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एनसी पाराशर जी एजनारायण टिकटी से आए हैं। आदरणीय, बताइए किस प्रकार से आयोजन को सफल बनाया जा सकता है। आयोजन तो सफल हो ही रहा है कि सभी के प्रयास यदि सामूहिक रूप से जुड़ेंगे तो आयोजन के निसंदेह सौंदर्य में अभिव्यक्ति होगी। 30 सेकंड के अंदर बताइएगा हमें कि क्या किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि आपका हर शब्द मैटर करता है, इसलिए मैंने 30 सेकंड बोला है। जय श्री राम। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करें सब को। इन लोगों पर राम की कृपा हो गई है। राम जी का यहाँ पर अब प्रवचन चलेगा, राम जी की कथा चलेगी, राम जी का कीर्तन चलेगा, प्रत्येक दिन होता रहेगा और हम सब लोग उसका लाभ उठाएंगे। सभी लोग, आप लोग मिलकर के सहयोग कर रहे हैं और मिलकर के अपना प्रयास कर रहे हैं इस कथा को के उत्थान के लिए, किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अकेला क्या कर लूँगा, हम लोग सब मिलकर के करेंगे। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात कही पाराशर जी ने। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कहा करते हैं कि अकेला क्या करेगा, अगर सब मिलकर के कार्य करें तो निसंदेह हम उन्नति को प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब कहा करते थे कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, बाबूजी, मुकेश जी, यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जब सब मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगेंगे तो निसंदेह ये आयोजन एक मिसाल बनेगा। ऐसे गुंजायमान हो कि जय श्री राम की शाखा जो है हर जगह और हर व्यक्ति ये चाहे कि साल भर कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये 6 महीने पर आयोजन हो। हाँ, और मेरी कल्पना बहन, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे बिहार पे बहुत ज़्यादा मेरा आदर करती है। मैं थोड़ा व्यस्त हो गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इस क्षेत्र में, और वैसे आप जो जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे, मैं 9 दिन उस स्कूल से अपने को बिल्कुल बिलक करके यहाँ पे पूरा समय आप लोगों के साथ दूंगी। और हमारे ये 2 पुत्र जो हैं, ये सर्वप्रथम मेरे पास आए और मुझसे कहे, मैंने कहा बेटा तुम लोग शुरू करो, मैं साथ हूँ। मैं इन 2 पुत्रों को अपना पुत्र मानती हूँ और इस काम में किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं आएगा, क्योंकि राघवेंद्र सरकार ने मुझे परमिशन दे दी है। जय श्री राम। जय श्री राम। काल नेमी तो मोड़ मोड़ पर खड़े हैं, हमें तो हनुमान बन के खड़ा होना है। जैसी जिसने व्यवस्था दी वैसी हमने संभाल ली।
और काल नेमियों से डरना किस बात का, जब हमारे सर पे श्री राम का हाथ है और जब श्री राम ने इस चीज की हमें सौंप ही दी है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के नाम पे मैं एक बार जयकारा लगाऊंगा, जय श्री राम। बहुत सादर प्रणाम। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि व्यवस्था कैसी होनी है कैसी नहीं होनी है इसके बारे में सभी लोग चर्चा कर ही चुके हैं। मैं सिर्फ एक श्लोक बोलूँगा, उसमें ये सारा निहित समाप्त। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वही मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं कि नाम कभी कभी मैं वैकुंठ में भी नहीं पाया जाता, कभी कभी मैं योगियों के हृदय को भी लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त बैठ के कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य प्रस्तुत होता हूँ। तो ये वो धरा बन गई है जहाँ पर निश्चित रूप से आप मान के चलिए रोम रोम में बसने वाले राम का आगमन यहाँ होना ही है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। मैं वैभव से इतनी प्रभावित हूँ कि वैभव खुद ही इतने मतलब हमें इनको कोई भी कुछ बताना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही मैंने इनके इतने सारे कार्यक्रम देखे हैं और मैंने ऐसे ही पाया है कि ये जो भी काम करते हैं बहुत ही दृढ़ता के साथ करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। और इतनी छोटी एज में ये राजनगर एक्सचेंज में सब लोग इनको पहचानने लगे हैं। और शायद मैं सच बताऊं कि मुझे इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको और भी कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये खुद ही जो इनकी हम लोगों ने वो देखा था काम करते हुए कि ये खुद ही इतने ज़्यादा कर्मठ है कि इन्हें ये खुद ही मतलब इसको हम लोगों को सिर्फ इनकी हेल्प करनी है। और मैं इनको आशीर्वाद देती हूँ कि ये इस कार्यक्रम में और भी ज़्यादा सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सभी भाइयों बहनों और माताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सब लोग इन दोनों बच्चों ने जो ये प्रोग्राम का बीड़ा उठाया है हम सब मिलकर इसको साथ दें और इनका तन मन धन से सपोर्ट करें। और ये भगवान राम का नहीं, हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, अपने बच्चों में इस संस्कृति को पैदा करें जिससे उन्हें पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है। जय श्री राम। ये बहुत दोनों छोटे छोटे बच्चे हमारे पुत्र हैं, इनका सहयोग करना गैलरी से लेके हनुमान जी तक सबका परम कर्तव्य बनता है। परम पुनीत कार्य करने जा रहे हैं। वैसे तो हम राम जी का कार्य कर रहे हैं, राम जी स्वयं ही पूरा करेंगे, वैसे ही सबको प्रेरणा देंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा, एक तो वातावरण राममय हो जाएगा और जो यहाँ का बच्चा पाश्चात्यकरण की धारा में बहा चला जा रहा है, पागल हो रहे हैं। बच्चों का तो दोष है क्योंकि स्कूल्स में एजुकेशन ही ऐसी, हर कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, वही एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा परम कर्तव्य है हम पेरेंट्स का है। सारा दोष पेरेंट्स को जाता है, बच्चों को दोष देना गलत है। हमारा परम कर्तव्य है बच्चों को भी इस काम में लगाएं, इनके पीछे पीछे उनको लगाएं। और आपका भी प्रेरणा है कि बच्चों के साथ भी, बड़ों को तो आपने जोड़ा ही है, बच्चों को भी जोड़ो। देश का बच्चा तो जय श्री राम बोल रहा है, कम से कम हर गाजियाबाद का हर बच्चा बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। बारे में बात बताना चाह रहा हूँ और गोयल अंकल के बारे में कि जब मंदिर के सामने से निकलता हूँ, मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सोसाइटी में जो मंदिर बना हुआ है वो ऐसी जगह पे बना हुआ है जब निकलेंगे आपको मंदिर के दर्शन करके भी जाना है। तो हमेशा शाम के समय मैं मंदिर में इनको देखता हूँ और सुबह के समय में इनको देखता हूँ। हमेशा कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ, चाहे वो संडे हो, चाहे मंडे हो, होली हो, चाहे दिवाली हो, हमेशा दिखाई जाती है। परम आदरणीय भाइयों बहनों, तो मेरे तो माता पिता का ऐसा सहयोग रहा शुरू से कि उन्होंने हम जब छोटे से तब से उन्होंने हमें तो उंगली पकड़ के भगवान मंदिर के दर्शन करने के लिए और कभी मान लो का को संपूर्ण करेंगे। जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तो किस बात की चिंता, तो किस बात की चिंता, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आपके साथ श्री रघुनाथ हमेशा खड़े हैं और ये बहुत अच्छी हमारी
हमारी ये राम कथा जो होगी बहुत इसको भगवान श्री राम इसको सफल बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम।